अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, पर आज सर्दी बहुत है। ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार आ जाती है तंग करने। तो मैंने सोचा पकोड़े खाने को दिल कर रहा था, मैं बड़े शौक से पकोड़े खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं कढ़ी बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि हमारी कढ़ी कैसे होती है। हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सब कढ़ी एक जैसी होती है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगी कि ये क्यों डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। चले आए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ। अच्छा जी, ये देखिए प्याज का रंग कितना अच्छा हल्का सा हो गया है। तो अब इसके साथ ही मैं ये स्पाइसी सारी डाल दूँगी। इसमें कोई लहसुन कोई अदरक कुछ नहीं जाएगा। ये जैसे मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी, क्योंकि मेरे अब्बा जी गांव के थे, मेरी अम्मी शहर की थी। तो हम साल के 3-4 महीने गांव में गुजरते थे, जैसे स्कूलों की जब भी छुट्टियां होती थी। तो गांव की जो फैमिली थी वो सारी अपनी ही थी, हमारे बाकी भाइयों के बच्चे। तो उस वक्त गांव में घरों में दीवारें भी नहीं होती थी, सब एक दूसरे को देख सकते थे, आते थे जाते थे। तो मुझे वो जो औरतें घरों में ये कढ़ी बनाती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो जिसके घर भी बनती थी तो ये कढ़ी हमारे घर ज़रूर आती थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। और फिर हमारे घर से उनके घरों में अचार जाता था, क्योंकि उन लोगों को अचार इतना अच्छा नहीं बनाना आता था जैसे कि मेरी अम्मी बनाती थी और अब मैं भी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने मसाले डाल के ज़रा सा इसको बस भूनना है। और इसके साथ ही जैसे मैंने अभी बोला, इसमें लहसुन अदरक कुछ नहीं जाएगा। इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून ये हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। ये मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, अगेन आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 डालें 4 डालें, जितनी मर्ज़ी डालें। मैंने बस थोड़ी सी डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे और कोई सब्ज़ी कोई दाल कोई कुछ नहीं खाते, लेकिन ये कढ़ी ज़रूर खाते हैं। और ज़्यादातर लोग ये कढ़ी जो है वो चावलों के साथ खाते हैं या रोटी के साथ, लेकिन हम लोग ये कढ़ी वैसे ही खाते हैं, चम्मच के साथ खाते हैं। मेरा जिस दिन बहुत दिल कर रहा हो कि मैंने आज ये सालन भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, उस दिन मैं उठ के कढ़ी बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ये तो मैं दिन में 2-3 दफ़ा आ जाती हूँ। एक तो जो पकौड़े हैं वो मेरी फेवरेट है, तो पकौड़े मेरे फेवरेट हैं, वो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। और ऊपर से ये भी ऐसे। तो अब ये देखिए इसमें ये ज़रा सा ऐसे हो गया है। तो अब मैं इसमें ये चावल डाल दूँगी। ये 2 टेबल स्पून चावल है, ये भिगोए हुए थे मैंने। इसको मैं थोड़ी देर ज़रा सा भूनती हूँ, 1-2 मिनट। और उसके बाद मैं इसमें इसको मैं थोड़ी देर ज़रा सा भूनती हूँ, 1-2 मिनट। और उसके बाद मैं इसमें वो जो दूसरा इसका मसाला है वो मैं बताती हूँ आपको। इधर हम टर्न करते हैं। मैंने वो योगर्ट 800 ग्राम योगर्ट डाली है, 2 टेबल स्पून भरा हुआ नहीं, बस टेबल स्पून बेसन इसमें डाला है। तो इसको मैंने बस अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने चावलों को थोड़ा सा भून लिया है। चावल क्योंकि मैंने वो पानी में डाल के रखे हुए थे, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो क्योंकि अभी मैं योगर्ट ठीक है ये हो गए हैं। अब इसमें मैंने 1 लीटर बॉइल्ड वाटर डालने लगी हूँ मैं। बॉइल्ड इसलिए डाला है ये, क्योंकि अभी मैं जब इसमें वो योगर्ट की मैंने एक किस्म का योगर्ट को और 2 कप। अच्छा जी, ये देखिए इसमें मैंने 1 लीटर बॉइल्ड वाटर डाला है। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं इसमें ये इस जग में मैंने 2 कप पानी और 800 ग्राम योगर्ट एंड 2 टेबलस्पून बेसन डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसको मैं इसलिए पानी इसमें पहले इसलिए डाला है, क्योंकि जब ये अगर सारा पानी और योगर्ट इकट्ठे डालेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टर करना पड़ता है कि खड़े रहें।
लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे ऐसे ये पानी बॉइल्ड पानी पहले डाल लिया है, ये देखें ये अच्छी तरह उबल रहा है। तो अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हमें 1-2 मिनट ही बस चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो दही का ये होता है कि अगर उसको छोड़ दें तो दही फट जाता है। तो इसलिए पानी मैं पहले डाल लेती हूँ। और ये जो यूजली होती है कढ़ी, ये उस तरह थिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें चावल है, बेसन भी है, ये थोड़ी पतली पतली होगी। पकौड़े डेफिनेटली डलेंगे इसमें, लेकिन ये थोड़ी पतली पतली होगी। आप लोग जब बनाएंगे आपको अच्छी लगेगी, खट्टी खट्टी सी होगी, और चम्मच के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। और स्पेशली दूसरे दिन तो बहुत मज़े की लगती है जब ठंडी हो जाती है। तो मैं और मेरा एक बेटा बड़े शौक से खाता है, वो भी ठंडी करके खाता है, मैं भी ठंडी करके खाती हूँ। तो ये बहुत मज़े की लगेगी। तो अभी ये देखें, अभी बस ज़रा सा इसको कोई नहीं ज़्यादा मुझे हिलाने की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि अच्छा जो मेन बात अभी मैं कर रही थी पहले भी, कि इसको छोड़ना नहीं है योगर्ट को, क्योंकि वो जो बेसन ज़्यादा बेसन वाली कढ़ी होती है वो तो ऐसे नहीं हो फटती, लेकिन क्योंकि ये पानी पानी है ये जी, ये क्योंकि ये पतली पतली कढ़ी बनेगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनेगी, लेकिन वो नॉर्मल कढ़ी जो थिक कढ़ी होती है उसकी तरह ये नहीं होगी। क्योंकि ये जब आप खाएंगे थोड़े थोड़े से चावल भी आएंगे, थोड़े थोड़े से, क्योंकि प्याज भी देखें, प्याज भी टूटे नहीं हैं, प्याज भी मुंह में आएंगे, और बेसन तो थोड़ा सा है ही, तो इसलिए ये थोड़ी डिफरेंट सी है। तो इंशाल्लाह आप इसको स्टर करते रहें जब तक बॉयल होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो दही फट जाएगी। इसको बस इसीलिए मैंने बॉइल्ड पानी पहले डाला है, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए स्टर नहीं करना पड़ता। तो अभी हम थोड़ी देर में बस पकोड़े भी रखते हैं, इंशाल्लाह उतनी देर में ये पकती रहेगी, पकोड़े डालेंगे तो मैं तो बड़े मज़े से खाऊंगी। आप लोग भी बनाएं और खाएं, अच्छी लगेगी आपको। तो ये है, मैंने आपको दिखाया था, बेसन में सारे मसाले डाले हुए हैं पकौड़ों के लिए। ये सारा मैं अभी मिक्स करती हूँ, तो उसके बाद मिक्स करके अभी हम थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर जी ए देखो मैं मिक्स कर लेने मिर्च मसाले जो भी है सन। और मैं नाल पा लगी आलू, आलू भी पा दिते, प्याज भी पा दिता, थोड़िया जिया हरिया मिर्चा पाती, ज़्यादा नहीं, एंड धनिया पा दिता। अच्छा इन्हों उसी हम मिक्स कर। अच्छा जी, ये इसमें 2 प्याज थे, 2 आलू थे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी वो जो बेसन में साथ 2 टेबलस्पून पिसा हुआ हाँ जी, इसमें पहले मैंने उसमें डाला हुआ था धनिया, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और 2 टीस्पून पिंक सोल्ट मैंने डाला हुआ था। धनिया अब हरी मिर्च भी डाली है। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं, बना लेते हैं, और अभी पकौड़े बना के कढ़ी में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आए चलो देखते हैं पकौड़ी, कढ़ी के लिए पकौड़े। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, जुबान इधर उधर हो ही जाती है। बिस्मिल्लाह। जी ये देख रहे हैं आप, मैं ज़्यादा बड़े नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा बड़े पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं। बट कोशिश कर रही हूँ कि जितने छोटे छोटे हो सकें, और ये फिर भी कटे हुए ऐसे हैं, बड़े ही लगते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, जैसे भी हो, जिस तरह के भी हो, खाते जाएंगे ना पकौड़े, सारे खा लेंगे ने, छोटे हो मोटे हो, जिस तरह के भी हो, एटलीस्ट मैं तो खा ली है। ये देखें पकौड़े हो गए हैं, इनको मैं डायरेक्ट कढ़ी में डालूंगी। एंड अच्छा जी, ये देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये कढ़ी पतली पतली होगी, ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी। इसमें पकौड़े हैं, लेकिन इसका मैंने टेस्ट किया है, रियली इस खट्टी खट्टी एंड
वेरी नाइस। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे, अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें इसकी लास्ट लुक, माशाल्लाह, वेरी नाइस मेरे हिसाब से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे लगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।